स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है हमारी क्लास में। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज 8वीं क्लास है और एक्सरसाइज 8A। ठीक, इससे पहले भी हम कई सारे सवाल करा चुके हैं और आज हमारा सवाल होगा 31 सवाल करा चुके हैं, 32वां सवाल आज हम कराएंगे। तो आप सभी लोगों को अगर ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहें, अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। 31 तक हम करा चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 32 होगा। ठीक, क्वेश्चन 32 दे रखा है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, B क्या है? समकोण है, कोण B 90 डिग्री। ठीक, समकोण। अभी कह रहे हैं AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर। भुजा AB जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर है। भुजा BC दे रखी है आपके 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मतलब ये है कि साइन A, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है साइन A और कॉस A, ये वैल्यू निकालनी है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है साइन C, कॉस C, इन दो की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। ठीक, तो ये एक ट्रायंगल बना लो ABC। यहाँ A लिख लो, B को समकोण पर दिखा दो। समकोण मतलब जहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं वहाँ पर B होगा। ठीक, C यहाँ कर दो ऊपर। ठीक, अब इसकी जो भी साइड दे रखी है वो साइड कर दो। AB कितना दे रखा है? 24, तो AB ये कितना है? 24। BC कितना दे रखा है? 7 दे रखा है, तो 7 सेंटीमीटर कर दो, या फिर अभी यूनिट हटा दो। ठीक, X लिख लो क्योंकि कर्ण की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, लिख दो ट्रायंगल ABC में। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम में से, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है? AC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? AC स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना? AB स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना? BC स्क्वायर। ठीक, AB की वैल्यू लगाओ कितनी है? अच्छा, कर्ण कितना है? AC की वैल्यू है हमारे पास X, जो हमने मान रखी है, तो X स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना दे रखा है? 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक, 24 की जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 आएगा, प्लस 7 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा। दोनों को ऐड कर लो, 6 9 कितने हो गए? 15, 15 के 5 एक हासिल, 7 4 11 और एक हासिल का 12, फिर एक हासिल वो इसमें जुड़ जाएगा, 6 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 625 X स्क्वायर। X पे से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 625। 625 के जब हम फैक्टर करेंगे तो आएगा 25 × 25। ठीक, अब अंडर रूट में से 25 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा X की वैल्यू हो जाएगी 25। तो जहाँ पर X दे रखा है कर्ण, इसे लिख लो 25। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करें, मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक, मिटा दो इसे। ठीक है, ये हो गया आपका रफ। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन A की और कॉस A की। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा साइन A और कॉस A की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो साइन A कॉमा कॉस A। अच्छा, साइन A की वैल्यू क्या होती है? साइन A को हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण। लंब कितना इसमें दे रखा है? 7, कर्ण कितना दे रखा है? 25, तो साइन A हो जाएगा 7/25। ठीक, कॉस A निकालो। कॉस होता क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है? 24, कर्ण कितना दे रखा है? 25, 24/25, तो ये हमारी हो जाएगी 24/25 कॉस A की वैल्यू। तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट का आंसर हमने कट लिया। अब आता है सेकंड। सेकंड में क्या देखा है? कॉज साइन सी
साइन सी कॉमा कॉज सी, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक, तो साइन सी लिख लो। तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो अब सी दे रखा है तो कोण सी से हम सामने को देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार बनेगा, कर्ण सेम रहेगा। ठीक, तो सामने देखोगे जब ये लंब रहेगा तो साइन होता क्या? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 24, कर्ण कितना है? 25, तो 24 बटे 25 साइन सी। ऐसे ही हम कॉज सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये सामने वाला लंब रहेगा, मगर कॉज में होता क्या? आधार बटे कर्ण। ठीक, जब ये लंब है तो आधार क्या होगा? 7, तो 7 और कर्ण कितना है? 25, तो ये हो जाएगा 25। तो हमारी ये कॉज सी की भी वैल्यू निकल आई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप ट्रायंगल बना के इन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसे आप लोग नोट करें, मैं मिटाता हूँ। ठीक, वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं आप। लो रफ कर दिया। अब क्वेश्चन आता है 33। ठीक, 33 आता है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है आपका 15 cot A बराबर 8 दे रखा है। ठीक, 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन A और sec A की वैल्यू निकालना है। तो साइन A और sec A का मान याद कीजिए, मान याद कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी स्टार्टिंग से अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से कर लोगे। क्या करेंगे? पहले से सिंप्लीफाई करो, कॉट ए की वैल्यू निकालो। कॉट ए बराबर होता है 8 और ये 15 इसके बटे में पहुंचेगा, तो 8 बटे 15 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? हम पहले की तरह एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक, ये बना लो ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? 8, लंब कितना है? 15। ठीक, तो आधार 8, लंब हो गया 15। फिर हम x की वैल्यू मतलब कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, फिर ट्रायंगल ले लो ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या? ए सी अपॉन बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या? ए बी प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? बी सी। ठीक, तो ये पाइथागोरस थ्योरम में लग गई। ए सी कितना दे रखा है हमारे पास? एक्स, जो हमने मान रखा है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी कितना दे रखा है? 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना दे रखा है हमारे पास? 15 का स्क्वायर। ठीक, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 और 15 का स्क्वायर होगा 225। ठीक, तो दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 5 और 4 9, 2 और 6 8 और ये 2। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा √289। ठीक, 289। अब हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर कर लो, 289 के फैक्टर करके पता करो ये किसका अंडर रूट है। ठीक, तो किससे डिवाइड करें? 3 से हो जाएगा? नहीं होगा, 17 से। देखो 17 एकम 17, कितना बचा? 3 बचा ये, और 7 8 वो बचा 11 119। तो 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 8 9 10 11 119। ठीक, तो ये किसका होगा? 17 का होगा। ठीक, तो ये होगा 17 × 17। तो 17 को बाहर ले लेती हैं, तो x बराबर होगा 17। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 17, जो हम x की जगह 17 लिख देते हैं। ठीक, अब इसे हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। आप लोग नोट डाउन करें, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक, या मिटा दो, यहीं पे कर लो। चलो यहीं लिख लेते हैं। हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? साइन ए की निकालना।
तो लिख लो साइन ए। साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लंब बटे कर्ण 15/17। ठीक, अब किसकी वैल्यू निकालना है, सेक ए। तो यहाँ लिखो सेक। अच्छा सेक होता क्या, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारे पास 17, आधार कितना है 8, तो 17/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप बहुत ही ध्यान से आप लोग इसे नोट डाउन करें और समझते हुए कंप्लीट कर लें इसे। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा 34, 34, क्वेश्चन नंबर 34, इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, आराम से धीरे धीरे करें, समझते हुए करें, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है आपका, क्वेश्चन 34, इसमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो एक समकोण त्रिभुज बना लो ए बी सी, ये बन गया त्रिभुज। ठीक, ए बी सी, इसमें बी समकोण है तो बी को 90 डिग्री पर रखोगे तो बी समकोण हो गया। ठीक, अभी कह रहे हैं यदि tan ए की वैल्यू दे रखी है इसमें 1, तो सत्यापित कीजिए, मतलब जांच कीजिए। क्या जांच करना है हमें, 2 sin a cos a बराबर 1, ये जांच करना है कि 2 sin a cos a बराबर 1 होता है, ये लेकर आना है हमें। ठीक, तो tan 1 दे रखा है तो 1 की जगह बटे में 1 अपने पास से लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो tan होता क्या, लंब बटे आधार, तो 1 हो जाएगा लंब और अपोन में 1 जो है वो हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, मतलब कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर पाइथागोरस में लगाओ, तो यहाँ लिख लो ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस में लगाओगे तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए सी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है ए बी स्क्वायर प्लस लंब कितना है बी सी स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है, x दे रखा है तो x का स्क्वायर कर लो बराबर ए बी की कितनी दे रखी है 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर करो प्लस बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये वाले 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 2। अब x की वैल्यू लगाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 2 पर। ठीक, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट 2। ठीक, x बराबर अंडर रूट 2, तो जहाँ पर x था वहाँ पर अंडर रूट 2 लगा दो। ठीक है, अब हमें वैल्यू इसकी निकालना है, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, मैं जगह कम है इस वजह से। ठीक, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2 sin a। अच्छा पहले sin a निकालो, तो sin a कितना दे रखा है निकालो। sin होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे रखा है इसमें 1, कर्ण कितना दे रखा है अंडर रूट 2। ठीक, ऐसे ही साइन कॉस ए की वैल्यू निकालो, साइन ए की निकाल चुके कॉस ए की। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना दे रखा है 1 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है अंडर रूट 2। ठीक, ये दोनों वैल्यू निकल गई, अब इसमें सेट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो 2 sin a cos a। ठीक है, 2 सेम रहने देंगे, साइन ए की वैल्यू लगाओ 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस ए की वैल्यू लगाओ 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को अंडर रूट 2 जब 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो केवल 2 होगा, मतलब अंडर रूट या रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक, वैल्यू हमारी 1 बचती है केवल सेम। ठीक है, अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 से करो तो केवल 2 बचेगा, तो 2 ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो और बटे में 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, बस यही हमें लेकर आना था। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप लोग भी बहुत बढ़िया करके नोट डाउन करते रहें, धीरे धीरे समझते रहें, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मैथ करने लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 35, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ या मिटा देता हूँ। ठीक,
रफ कर देता हूँ उसे। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC। क्वेश्चन 35, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, सेम प्रोसेस है इसमें। ठीक, तो ABC, अब B समकोण है तो B को 90 डिग्री पर लो। ठीक, एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC, इसमें B समकोण है। B समकोण है मतलब B को 90 डिग्री पे लिखोगे आप। अब इसमें दे रखा है यदि tan A बराबर दे रखा है आपका 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या दे रखा है? पहला पॉइंट दे रखा है इसमें sin A cos C प्लस cos A sin C, इसकी वैल्यू निकालना है। सेकेंड पॉइंट हमसे पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, tan A दे रखा है 1/√2, ये √3, ये हम क्या करेंगे, वैल्यू ट्रायंगल में सेट करेंगे पहले। तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा 1, ये हो गया लंब, और ये आधार, आधार कितना हो जाएगा √3। अब कर्ण की वैल्यू निकालना है, इसे 1 मान लो। ठीक, तो यहाँ लिख लो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ये ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये हो गई। यहाँ अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं इस एक्सरसाइज में, मुझे लगता है सभी में ये पाइथागोरस प्रमेय यूज हुई है और आप लोगों को याद भी हो गई होगी। मुझे तो ऐसा लगता है, इतनी बार मैंने इसे रिपीट किया है। तो AC कितना दे रखा है x, तो x का स्क्वायर बराबर AB कितना दे रखा है √3, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस BC कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर कर लो। ठीक, अब √3 दे रखा है, तो √3 को 2 बार लिखोगे, √3 इंटू √3, तो हमारा आंसर आएगा केवल 3। ठीक, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, x² सेम रहने दो, दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा x²। ठीक, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, इस पर √ चढ़ जाएगा, तो जब इसके फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2। ठीक, तो 2 बाहर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा केवल 2। ठीक, तो x को हटाओ, यहाँ पर लिख दो 2। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लो। ठीक है, मिटा दें। ठीक, इसे भी मिटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, sin A निकालना है, cos C निकालना है, cos A निकालना है, sin C निकालना है। ये वैल्यू यहाँ पर निकाल लो, फिर बाद में से इसमें सेट कर देंगे। ठीक है, sin A। ठीक, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक, A से नाप रहे हैं तो A सामने लंब होगा। ठीक, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना देखा है 2, तो 1/2 हो जाएगा sin A। ठीक, ऐसे ही निकालेंगे cos A। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो A से देख रहे हैं तो A सामने क्या लंब होगा, तो ये आधार बनेगा। ठीक, तो √3 आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक, अब आता है cos C। क्या आता है, cos C। अब cos C दे रखा है तो C से देखेंगे अब, तो C के सामने क्या बनेगा, लंब बनेगा, तो ये वाली भुजा लंब हो गई, तो ये आधार होगी, ये कर्ण बन जाएगी। ठीक, तो cos होता क्या है, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये तो लंब हो गई क्योंकि इसके सामने है, तो ये बनेगी आधार, तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना दे रखा है 2, तो 1/2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक, cos C की। ऐसे ही निकालेंगे हम cos sin C निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, sin C। ठीक, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा, C से देखेंगे तो C के सामने ये लंब होगी। ठीक है,
और ये तो कण बनेगी, ये तो आधार बन जाएगी। ठीक, तो लंबटे कण होता है साइन, तो सामने कितना है लंब, लंब कितना √3, कण कितना है 2। ठीक है, तो √3/2। तो ये हमने चारों वैल्यू निकाल ली। अब पहले जो सिचुएशन दे रखी है उसमें सेट करेंगे अब। तो साइन A cos C प्लस cos A साइन C, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। ठीक, तो साइन A की वैल्यू सेट करो। साइन A कितना दे रखा है 1/2। ठीक है, इंटू कॉज C की वैल्यू सेट करो। कॉज C कितना दे रखा है 1/2, प्लस है बीच में, प्लस लगाओ। कॉज A कितना दे रखा है, कॉज A अभी लगाया √3/2 इंटू साइन C कितना दे रखा है √3/2। ठीक है, तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे, तो ऊपर 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 1, नीचे 2 दूनी 4, प्लस है बीच में, प्लस लगाओ। ऊपर √3 की √3 से होगी तो 3 आ जाएगा, अभी 2 मिनट पहले लिखा है मैंने। ठीक, और नीचे 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ भी 2 दूनी 4 होगा, ये गलती हो रही है। ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, नीचे 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4। अब 4 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 से 4 एलसीएम ले लो, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा ऊपर, प्लस यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल होगा, ऊपर केवल 3 बचेगा। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लो। तो 3 और 1 4 और बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आ गया। ठीक, पहली जो कंडीशन दे रखी थी उसका आंसर हमने निकाल लिया। अब इसे हम क्या करते हैं, मिटा दो, सेकंड ऑप्शन का आंसर निकालते हैं। ठीक, चलो इधर निकाल देते हैं। ठीक है, ये दे रखा है, यही वैल्यू सेट कर देते हैं। चलो, कॉज A दे रखा है, कॉज A की वैल्यू कितनी दे रखी है √3/2। ठीक, इंटू कॉज C की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, माइनस है बीच में, माइनस लगाओ। साइन A की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन A दे रखा है 1/2, इंटू साइन C की वैल्यू कितनी दे रखी है √3/2। ठीक है, ऊपर की 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 की तो कितना आ जाएगा √3, और नीचे 2 दूनी 4 माइनस, फिर √3 की 1 से करोगे √3 और नीचे 2 दूनी 4। अब ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो पहले का आंसर हमारा बना गया, दूसरे ऑप्शन का आंसर आएगा हमारा 0। ठीक, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें अपनी, और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं इस तरीके से तैयारी करके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।